रिश्तों की डफली बजती रहेगी, जीवन का चक्कर चलता रहेगा। गिरता संभलता, रुकता लड़कता, दुनिया से हटकर दुनिया के जैसा देखो देखो ये है। खाला कुलसुम का कुंबा, 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 खाला कुलसुम का कुंबा। इधर आ मोटे, रुक अबे, इधर दे मेरी आईब्रो पेंसिल। खबरदार मेरे मेकअप बॉक्स में पूछे हाथ मारा तो तूने हाथ तोड़ दूंगा साले के हॉटी जैसे। मोटा हट पीछे। बुला दिया, सारा वजीफा बुला दिया मुझे। बेड़ा गर्क हो तेरा। जाहिल, आगे तेरी पगली माँ क्यों नहीं मरता? माँ यहाँ क्यों डेरे डाले हुए तुम्हें? और मारो। इधर अच्छे जो मैं तू फिर से पढ़ना पड़ेगा मुझे। कम आपा क्या हुआ? क्यों मार रही हो इतने से बच्चे को? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? जाहिर वैसी औरत। तुम कह रही हो? कम बहुत सबकी जबानें घर भर की हो गई हैं इधर। टपाल दानेदार अब नए रंग नए ढंग से नए खुशनुमा पैक में। अब लिप्टन येलो लेबल के हर 100 ग्राम पैक में नेस्ले तो है वही चेहरा। कहाँ था ये हंसी चेहरा कभी पहले न क्यों देखा। मैं थक गई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बैठो ना। तुम ये शर्ट पहन के मत आया करो। जब भी ये शर्ट पहन के रूठे रूठे लगते हो मुझे। क्या बात है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना प्लीज। एक ही बात के पीछे मत पड़ जाया करो, मुझे नफरत होती है ऐसे लोगों से। एक ही बार तो पूछा है मैंने। नुज़रत, हो सके तो मुझे माफ कर देना। एक बात है, मगर शायद मैं तुम्हें ये बात ना बता सकूं। तुम कहकर तो देखो, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। और वैसे भी मैं तुम्हें समझने का दावा तो नहीं करती, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि तुम्हें समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। कहाँ समझ सकती हो तुम मुझे? तुम्हें तो शायद इन 2 महीनों में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद है। हाँ नुज़रत, हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा भी मौजूद है। तीसरा? कौन? कौन है? नासरा। शायद तुम्हें बुरा तो लगेगा और मुझसे नफरत भी होगी, मगर नुज़रत, मेरी असल मोहब्बत तो नासरा ही है। तुम तो न जाने कैसे आप ही आप हम दोनों के दरमियान में आ गई। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था, कभी नहीं चाहा था इस तरह से। ये सब तो खुद ब खुद हो गया। बहुत धोखेबाज और झूठे इंसान हो। तुम क्या समझते हो कि वक्त ही सच बोल के तुम बच जाओगे, हर बात से बरी हो जाओगे? जिसकी खातिर तुमने मुझे ठुकराया ना, वो खुद तुम्हारे मुंह पे थूकेगी। तुम हद से आगे बढ़ी हो नुज़रत। मैं भी हद से आगे नहीं बढ़ी हूँ। अगर मैं हद से आगे बढ़ गई ना तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, समझे? धमकियां दे रही हो मुझे? धमकी नहीं दे रही मैं, ये सब कर गुजरूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो सारी जिंदगी अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम करती रहती हैं। तुमने मुझे ठुकराया है, मेरी तस्लील की है। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाके मारूंगी तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। याद रखना, चैलेंज है मेरा। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे कहीं ना कहीं मैं तुमसे टकराऊंगी जरूर। तुम्हारे साथ जो होगा ना वो दुनिया देखेगी, समझे? टपाल दाने। अम्मा। हाँ हाँ, मैं यहाँ बैठे हूँ इसके पास। तुम बैठ ना। तू नहीं बैठेगा तो कोई और बैठेगा क्या? अच्छा। उसके पास। अरे मेरी जान से दुल्हन, कितनी प्यारी लगी है मेरी बेटी। अम्मा, आज तो
फरकंदा जब भी बहुत अच्छी लग रही है। अरे अच्छी क्यों ना लगे, आखिर पसंद किसकी है? वाकई अम्मा तुम तो कोलंबस हो, सही दरियाफ्त किया है तुमने। अरे अनवरी ने तो शादी में खूब छिछोरपना किया। हाय हाय, किस बेदर्दी से इन कमबख्तों ने मेरी फूल सी बच्ची को मारा है। नादिर तो कह रहे थे कि एक आध दिन में ही घर छोड़ देंगे। हाय हाय, खबरदार लड़की, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे इस मामले में नादिर की बातों में ना आना। वो माँ बेटियां तो चाहती यही है कि तुम और नादिर घर छोड़ो और वो पूरे घर में दंदनाती फिरे। कादिर की तो खैर है, लेकिन नादिर तो उनको आंखों में कांटे की तरह खटकता है। और सुन, अब तू भी वक्फे वक्फे से यहाँ आया कर, मैं खुद ही आके तेरे घर खैर खबर ले लिया करूंगी। तू भी उनके मुकाबले में डट जा, वैसे भी तेरे शौहर का वोट तो तुझे मिल गया है। ये तो है अम्मा, और तुम देखना ये वोट कभी इधर से उधर हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे पास आती हूँ ना तो मेरे हौसले बुलंद हो जाते हैं। अम्मा तुम मेरे लिए दुआ करेगी ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, लेकिन देखो अब तुम अपने घर में टिक कर बैठना। तुम खुद ही देखोगी कि तुम्हारे घर के खुफिया गोशे तुम पर आया होंगे। और एक बात याद रखना, बिल्किस के मुंह न लगना। वैसे भी काली बिल्ली को देख के रास्ता बदल लिया करते हैं, समझी मेरी बेटी? अब जाओ। हाँ बेटा। देखा हमारा घर, देखा ये कमरा देखा? अरे ये कमरा तो कुछ भी नहीं, तुम अपना कमरा देखना, पूरे 5,000 में सजाया है। बख्शुल्ला के बाप ने कहा था बख्शुल्ला की शादी में किसी चीज की कमी ना होने पाए, और कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लाखों का रुपया जमा है हमारे बैंक में। बख्शुल्ला के बाप पता है तुम्हें, पूरे 6,000 रुपए धर्म भेजते हैं दुबई से। 17 या 18 का एक धर्म चल रहा है। अब 6,000 से तुम हिसाब लगा लो कि कितने होंगे पैसे। हाँ हाँ, लगाओ हिसाब, लगाओ। अम्मा मेरा ख्याल है फरखुंदा का हिसाब भी है ना मेरी तरह कच्चा है। अरे नहीं पगले, अरे मेरी बेटी फरखुंदा जब भी, अरे कुछ बोलो तो, यहाँ और कोई थोड़ी है बेटा, मैं हूँ और बख्शुल्ला है। बोलो मेरी बेटी। हाँ। शाबाश। हाँ हाँ बोलो ना, कुछ बोलो। हमारी ना चुप कर जा, तू तो पीछे लगा हुआ है। बोलो बोलो बोलो, बोलेगी, बोल बेटा बोल। शाबाश। ता बोलूं थाला, मुझे तो ज्यादा बोलने की आदत ही नहीं है। अम्मा क्या सोच रही बिल्किस? कुछ नहीं, मुझे पता है, मुझसे ना छुपा। पता है तो फिर क्यों पूछती हो? पुराने जख्म हरे करने के लिए। मुझे नहीं चाहिए किसी की हमदर्दी अम्मा। देख बिल्किस, तू तो तकदीर के लिखे पे कायल हो गई थी ना, फिर क्यों रो रही है? अम्मा दिल का क्या करूं, कैसे को जो कमबख्त बेलगाम घोड़े की तरह भागता ही चला जा रहा है। कहीं सुकून नहीं मिलता अम्मा। किसी के पास तो होगी मेरे दर्द की दवा, कोई तदबीर करो अम्मा, मुझे सुकून मिल जाए। पता नहीं ये खुशकिस्मती भी किन दरवाजों पे दस्तक देके चली गई है। हमारे यहाँ तो कुफल भी जंग आलूद हो गए, खुलते ही नहीं है। वाह अनवरी वाह, तूने भी मान के नहीं दिया। बख्शुल्ला भी पराया हो जाएगा कल। बेच दिया बेटा आखिर। इस ताबूत में बख्शुल्ला नहीं है, लाश है उसकी लाश। अल्लाह तुझे समझे अनवरी, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तेरा सत्यानाश करे। तुझे मीठा खाने का बहुत शौक है ना, खुदा करे तुझे शुगर हो, तेरा किया तेरे आगे आए। जिस तरह तूने मेरी बच्ची का दिल दुखाया है ना, इस तरह तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो। तुझे कहीं ठिकाना ना मिले, न दुनिया में न आखिरत में। क्या है? मैं लाई हूँ।
तैयार होती हूँ, फिर तू तैयार हो ना, मैं सालन देख लूंगी। तो सुन थाला बहुत बुतला दिया, तो खाने तो दे दो। आज तो बनता है। क्यों टप्पू? लाते घूसे और थप्पड़ खा के तुम्हारा भला नहीं हुआ जो फिरन में घुस गए आके? तुम्हारे कल अंग्रेजी का टेस्ट है ना? चलो अंदर तैयारी करो, पिछले साल भी फेल हुए थे। चलो अंदर चलो। ठीक है, नहीं वो क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरे चमाट का सर बोल रहा है। चल तैयार हो ना, अभी भी हाथ में खारिश हो रही है माँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। हो गई फुर्सत आने की? जब आना चाहिए था उस वक्त तो आई नहीं। अरे बहन बुखार चढ़ा हुआ था, इसे 102, मुझे 103। नहीं अम्मा, मुझे था 103। इसको 103 था। पहले सोच लो कि किसे क्या था। आपा इतना झूठ ना बोला करो, अपनी आखिरत संभालो। आखिरत बहू से तो मिला, अपने दर्शन नहीं करवाएगी क्या? खाला वैसे होगी तो बड़ी खूबसूरत बहू तुम्हारी है ना, तुम्हारी पसंद भी तो माशाल्लाह लाजवाब है ना। तुम माँ बेटियों का गुन्नापन मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम जैसी औरतें होती हैं जो भूस में माचिस की तीली फेंक कर दूर खड़ी तमाशा देख रही होती है। खूब अच्छी तरह वाकिफ हो तुम्हारी फसादी तबीयत से। अरे खाला कुलसुम, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बख्शुल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा भी। अल्लाह नजरे बद से बचाए। कैसी हो बिल्किस? ठीक हूँ। अरे अम्मा, खाला कुलसुम आई है, कुछ ठंडा वंडा? तू खुद ही कह दे जाके। रहने दे बख्शुल्लाह, ठंडा ठंडा कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों माँ बेटियों का तो वैसे ही गला खराब है। नहीं खाला, चाय तो जरूर पियोगी। मैं मुलाजिम को बोल कर आता हूँ, तुम आराम से बैठो। अयनवरी, बहू को तो बुला अपनी। ये लिफाफा देना है मैंने उसे, ऐसे दिल पे बोझ रहेगा मेरे। रहने दो अपना लिफाफा। इससे भारी भारी लिफाफे मिले मेरे बख्शुल्लाह को। हम तुम्हारे लिफाफे के भूखे नहीं है। जब तुम्हारे दिल में मेरे और मेरे बेटी की मोहब्बत ही नहीं है तो हम तुम्हारे 150 की क्या भूखे? अनवरी खोल के तो देख, पूरे 500 रुपए हैं। ये 500 रुपए जतला के ना मेरी सेहत पे कोई असर होने वाला नहीं है। मैं बोले आया चाय का, और साथ में खोपरे वाले बिस्किट दिए। अरे बख्शुल्लाह, अपनी बीवी को तो बुला। ये लिफाफा देना बेटा। जाइए ना, बुला दीजिए। अब तुम कह रही हो तो इनकार का तो सवाल ही नहीं होता। बख्शुल्लाह, अम्मा आखिर कब तक छुपाओगी? एक ना एक दिन तो ये राज खुलेगा ना। खाला, मैं बाय। खाला वो तो तली दे। अच्छी बहू, बहुत अच्छी बहू। लगता है बहुत देर तक सोती रही हूँ ना। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्यों, मुझे क्या हुआ था? तुम्हें नहीं, तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था। सुनो, दिल चाह रहा है कहीं बाहर जाने का। प्लीज चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। मुन्ने को भी साथ ले लेंगे। अच्छा चलो, हम दोनों अकेले चलते हैं। तुम अपने किसी दोस्त से मोटरसाइकिल ले आओ प्लीज। मैं मोटरसाइकिल मैं भी लेकर आता हूँ। तुम अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ, ठीक है? ठीक है। सही, मैं भी लेकर आता हूँ मोटरसाइकिल। मैं तो दांत जवाब दे दे। ये ठिगनी चाय बना रही है या हलीम घोट रही है? अरे नासरा, चाय लिया बस, सब मिल रहा है। ये तुमने काला रंग किस खुशी में पहना है? तुम्हें पता नहीं है नई नवेली दुल्हनें ये काला रंग नहीं पहनती हैं, नहुसत होती है, मोहब्बत और बरकत उड़ जाती है घर से। हाय हाय अम्मा, यही तो ये चाहती है। फैशन में है ये रंग, इसीलिए पहन लिया था। ओहो, 3 फीट के कद पे फैशनों के भूत सवार हैं। हाँ भाई नासरा, मेरी चाय कहाँ है?
अरे वाह, गंडेरिया, वो भी चाय के साथ, अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेरी चाय कहाँ? किचन में रखिए, जाके खुद ही उठा लो। ला नहीं सकते जी। कामचोर। भाई चीनी जरा कम डाला करो, पता है कितनी महंगी है। कितनी हल्की चाय बनाई है, लग रहा है बस चीनी में पानी घोल दिए। वाकई नासरा, चाय बहुत हल्की बनी है। काम में दिल लगे जब ना, सालन में नमक तेज, रोटियां कच्ची। चाय तो आजकल के बच्चे भी अच्छी बना लेते हैं। तुमसे ये नहीं होता तो और क्या करोगी? बस शोपीस बनी बैठी रहो। अम्मा तुम तो बस। क्या बस? क्या बस? रहने दे अम्मा, रहने दे। अल्लाह माफ कर दे, इसने तो जन मुरीदी के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल तुम्हारे बाप पर गया है। मेरा मतलब है तुम्हारे अब्बा की कोई भी हरकत नहीं है इसमें। छूटी गई की बोल रही थी चाय किचन में रखकर आई हूँ, कोई चाय वही नहीं थी वहाँ पे। खुद बनाकर लाई हूँ मैं। दूध पत्ती पीने की आदत है ना मुझे। तुम जैसी गरीबों की चाय हजम नहीं होती मुझे। 2 टपके तो तुम लोग दूध टपकाते हो इसके अंदर। कैसी ओछी बातें कर रही। अब तबीयत ठीक होगी इसकी? तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? हाँ, हो गई। कहाँ जा रही हो? मेरा तो सफारी पार्क जाने का मूड हो रहा है। अब देखें कि कादिर का क्या मूड बनता है। मोटरसाइकिल लेने गए अपने दोस्त से। अच्छा, पेट्रोल तुम्हारा चाचा डलवाएगा? चाचा को बीच में क्यों ला रही हैं? अल्लाह रखे नादिर की माँ भी जिंदा है, देगी ना पैसे। अरे है, मैं तो भूल ही गई, तैयार भी तो होना है मुझे। सुनो, ये सामान सारा उठा लेना, मैं मुन्ने से मेकअप करवाने जा रही हूँ। ठीक है मलका आलिया, मिजाज ही नहीं मिलते। इगनी नहीं तो खादमा मिली हुई है इन्हें। अम्मा, ये ताव दिया अम्मा। मेरा मतलब है, क्या हो गया अम्मा? रोना तो मुझे चाहिए, किस्मत तो मेरी फूटी है, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। क्या हो गया? ये क्या है अम्मा? अनवरी बेगम, दुख्तर नियाज अहमद हलवाई। तुम्हारे रोब और दबदबे को देखते हुए हिम्मत तो नहीं पड़ती थी, फिर भी लिखना पड़ा। इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। यहाँ दुबई में मेरी मुलाकात एक बेवा स्कूल टीचर रिजवाना से हुई। रिजवाना बहुत ही अच्छी और जिम्मेदार औरत है। बस ये समझ लो कि तुम्हारा उलट। दुबई में मौजूद इस खानदान को सचमुच मेरी जरूरत थी। इसलिए इस जुमेरात को बहुत ही सादगी से मैं और रिजवाना ने निकाह। मैं क्या करूं?